हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन आपका अपने यूट्यूब चैनल सचिन पाठशाला में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। तो आज हम मिश्रण यानी कि मिक्सचर पर बात करने जा रहे हैं, जो कि एक तरह से एसएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है। कोई भी आप एग्जाम लीजिए, उन सभी एग्जामों में कोई ना कोई किसी ना किसी कहानी के रूप में मिश्रण का सवाल जरूर आ रहा है। तो मैं आज आपके लिए जो भी एग्जाम में अब तक क्वेश्चन आए हैं उसको देखते हुए मैं आपके लिए सभी तरह के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। जो भी अब तक लगने वाले हैं क्वेश्चन उसी तरह टाइप के मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलिए आइए, आपको पता है सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इनका कंसेप्ट समझेंगे, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, कंसेप्ट को समझते हैं। जैसे कि कंसेप्ट समझेंगे। मान लीजिए दो मिक्सचर हैं, यानी कि दूध और पानी का कोई क्या है, मिश्रण है। यानी कि मान लीजिए दूध का मिश्रण, दूध और पानी का मिश्रण कितना है, 3:7 का अनुपात है। कितना है, 3:7 का अनुपात है। अब क्वेश्चन में क्या देता कि पानी में कितना, पानी इसमें कितना और मिलाएं कि इसका मिश्रण कितना हो जाए, कितना हो जाए। यानी कि मान लीजिए 1:3 हो गया। कितने की पानी कितना निकाला जाए कि पानी अनुपात कितना हो जाए, 1:3 हो जाए। तो हमेशा ध्यान रखिए इसमें कितना x, यानी कि कोई भी वैल्यू क्या करेंगे, घट जाएगी। तो इसी प्रकार से टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा हमारा, टोटल कितना हो जाएगा, 7 और 3 10। यानी कि प्रारंभ में जो हमारा मिश्रण रहेगा कितना रहेगा, 10। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए दूध की वैल्यू नहीं कह रहा, ये क्या कह रहा है, पानी कितना निकाला जाए। तो कितना, तो पानी तो निकलेगा, पानी की मात्रा चेंज होगी, दूध की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इसमें क्या करेंगे, जो यहाँ पर दूध की वैल्यू है वो दूध की वैल्यू यहाँ पर भी इतना ही होगा। तो इसमें क्या करेंगे, पूरे में क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 इन रेशियो कितना हो जाएगा, 9। तो अब ये रेशियो जो पहले वाला रेशियो था ये कैंसिल हो जाएगा, जो नया रेशियो है अब क्या हो जाएगा, 3:9 का रेशियो में चलेगा। तो आइए इसी प्रकार से क्या करते हैं, हम क्वेश्चनों को करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है, किसी मिश्रण में दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 6:5 है। यदि मिश्रण में 28 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है, 6:। तो यह अनुपात 3:6 हो जाता है। तो प्रारंभ में दूध तथा पानी की मात्रा अलग अलग ज्ञात करें। जैसा कि क्वेश्चन में कहा है, क्या दिया हुआ है, मिल्क दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, वाटर। प्रारंभ में इसका अनुपात कितना दिया हुआ है, 6:5 का अनुपात दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में कहा है यदि मिश्रण में 28 लीटर क्या मिला दिया जाए, पानी मिला दिया जाए, यानी कि वाटर ये है, क्या है, वाटर ये है। तो इसमें क्या कह रहा है, ये 28 लीटर, कितना है, 28 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नया अनुपात कितना हो जाता है, 3:6 हो जाता है। कितना हो जाता है, 3:6 हो जाता है। तो आप ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें कहा है कि पानी मिला दिया जाता है, मिश्रण में क्या कर रहा है, पानी मिला रहा है। तो अगर पानी मिला रहा है तो पानी की तो वैल्यू चेंज होगी, क्या है, ये मिल्क की वैल्यू क्या होगी, चेंज नहीं होगी, क्योंकि इसमें मिल्क में कोई चेंजिंग नहीं आई है। तो इसमें क्या करेंगे, मिल्क को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 2×3=6, रेशियो 2×6=12। कितना रेशियो आ गया, 6:12 का रेशियो आ गया है। अब क्या करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था रेशियो में मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से कोई भी चेंजिंग नहीं आती। जो रेशियो 3:6 का है वही रेशियो 6:12 का है। तो अब क्या होगा, जो पहले वाला रेशियो था वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन में कहा था यदि मिश्रण में 28 लीटर पानी मिला दिया जाए तो पानी कितना मिला रहा है, ये 28 लीटर मिला रहा है। तो हम देखेंगे जो पहले मिश्रण था कितना था, पानी कितना था, पहले 5 था, अब कितना हो गया 12। कितने का चेंजिंग आया, 7 का। कितना आया, 7 यूनिट का। यानी कि मान लीजिए 7 यूनिट का बराबर
वैसे पानी कितने में है, 28 लीटर में। कितना है, 28 लीटर। यानी कि 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए। 1 यूनिट बराबर कितने हो, 28/7, यानी 7 चौक 28, यानी कितना आ गया, 4 लीटर आ गया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो प्रारंभ में दूध तथा पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रारंभ में मिश्रण कितना कितना था, 6 और 5 था। तो प्रारंभ में पूछ रहा है, तो प्रारंभ में कितना हो जाएगा, 5 में मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 4 से, तो कितना, 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा, 20 लीटर। इसी प्रकार से 6 में मल्टीप्लाई कर दो किससे, 4 से, 6 चौक 24, तो कितना रेशियो आ जाएगा, तो दूध की मात्रा यानी कि मिल्क की मात्रा और वाटर की अनुपात कितना आ जाएगा, मात्रा कितनी आ जाएगी, 24 और 20 लीटर। कितना आ जाएगा, 24 और 20 लीटर। जैसे कि ऑप्शन में कह रहा है, ऑप्शन बी में कितना कर रहा है, 24 और 20 लीटर अनुपात। यही आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन लेते हैं। यदि दूध और पानी के मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 4:6 है, यदि मिश्रण में 18 लीटर दूध मिला दिया जाए तो यह अनुपात 1:3 हो जाता है। तो अंतिम मिश्रण दूध और पानी की मात्रा अलग अलग ज्ञात कीजिए। जबकि पहले क्वेश्चन में क्या करता, प्रारंभ में अलग अलग दूध और पानी की मात्रा पूछ रहा था, अब क्या पूछ रहा है, लास्ट में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन उसी प्रकार से होगा जैसे कि मिल्क और वाटर का अनुपात दिया हुआ है। प्रारंभ में मिल्क और वाटर का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:6 का अनुपात दिया है। इसी प्रकार से क्या कहा, इसमें आगे क्या कहा, यदि मिश्रण में 18 लीटर दूध मिला दिया जाए, कितना, 18 लीटर क्या मिला दिया जाए, 18 लीटर दूध मिला, पहले पानी मिलाया जा रहा था, अब क्या मिलाया जा रहा है, 18 लीटर दूध मिलाया जा रहा है, मिलाया जाए तो यह अनुपात कितना हो जाता है, 1:3 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1:3 हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, इसमें आपका क्या मिलाया जा रहा है, मिल्क मिलाया जा रहा है। तो यानी कि पानी में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, तो पानी की मात्रा कितनी करनी पड़ेगी, हमें सेम करनी पड़ेगी। यानी कि इसमें मल्टीप्लाई कितने से करनी पड़ेगी, 2 से करनी पड़ेगी। तो 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 2 एकम 2 अनुपात 2 तिया 6। तो अब रेशियो कितना आ गया, 2:6, यानी कि पानी की मात्रा क्या हो गई हमारी, ये भी 6 हो गई और ये भी 6, यानी कि बराबर हो गई है। कितना हो गया, ये बराबर हो गई है। तो ये वाला रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब रेशियो क्या हो गया हमारा, 2:6 का रेशियो हो गया। तो क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन में क्या है, तो कितना मिलाया गया, यदि मिश्रण में कितना, 18 लीटर दूध मिलाया गया है, कितना, 18 लीटर। तो पहले कितना था, 4 था, अब कितना हो गया, 2, कितना आया डिफरेंस, कितना आया, 2 यूनिट का, यानी कि 2 यूनिट बराबर कितना है, 18 लीटर, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना जाएगा, 9 लीटर। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अलग अलग मात्रा ज्ञात कीजिए। तो इसमें कितनी दूध की मात्रा अंतिम में कितनी है, 2 लीटर, इसमें कितने से करते हो, 9 से मल्टीप्लाई, 9 दूनी 18 हो गया। इसी प्रकार से इसमें किससे करते हो, 9 से 9 6 54 हो गया। तो क्या ऑप्शन आया, 18 लीटर मिल्क होगा और 54 लीटर पानी होगा। कितना होगा, 18 लीटर मिल्क होगा और 54 लीटर पानी होगा। तो ये इसका आंसर, आंसर नंबर देखिए ऑप्शन में आंसर नंबर डी लगाइए आप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लगाते हैं। ये क्वेश्चन आपके बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं, आप क्वेश्चनों को लगाइए, आप क्वेश्चनों से दूर ना भागें, इन क्वेश्चनों को लगाइए। पैटर्न इतना अच्छा लेकर के आया हूं मैं आपके लिए, बहुत ही अच्छा। इन क्वेश्चन से बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 3, दूध व पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 6:5 है, फिर कुछ मात्रा में पानी मिला दिया जाए तो यह अनुपात 3:4 हो जाता है। यदि अंतिम मिश्रण की मात्रा कितनी है, 70 लीटर हो तो कितनी मात्रा में पानी मिलाया गया ज्ञात करें। चलिए अब क्या कह रहा है, पानी मिलाया, यानी कि क्वेश्चन आपके क्या हो गया, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आइए। जैसे कि क्या दिया है, मिल्क और वाटर का अनुपात दिया है। पहले अनुपात कितना था हमारा, 6:5 का रेशियो था। कितना था,
6:5 का रेशियो था। फिर उसने क्या कहा कि कुछ मात्रा में क्या मिलाया जाता है, पानी मिलाया जाता है। यानी मान लीजिए कुछ मात्रा, यानी कि मान लीजिए x मात्रा में पानी मिला दिया जाता है, तो यह अनुपात कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है। मैंने आपको बताया है कि अगर पानी मिलाया गया है तो दूध क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो दूध की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी हमें, सेम करने की। सेम करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो यानी कि दूध की मात्रा जो हो गई हमारा क्या हो गया, सेम हो गया। तो आगे क्या करेंगे, अब ये वाला रेशियो क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। अब देखिए आगे क्वेश्चन में कहा, क्या कहा है, यदि अंतिम मिश्रण की मात्रा कितना है, 70 लीटर हो तो ये देखिए अंतिम मिश्रण की कितनी मात्रा है, टोटल कितनी, 8 6 14, कितनी है, 14 यूनिट, कितना है, 14 यूनिट। वैसे कितनी दे रखी है, लीटर में कितनी दे रखी है, 70 लीटर दे रखी है। तो इसको काटेंगे, 1 यूनिट का मान कितना जाएगा, 14 पंजे 70, यानी कि 5 लीटर आ गया है। कितना आ गया, 5 लीटर आ गया है। तो फिर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो कितनी मात्रा में पानी मिलाया गया, तो कितनी मात्रा में पानी मिलाया गया, यानी कि पहले कितना था, 5 था, अब कितना हो गया, 8, कितना कितना बढ़ा, 3, यानी कि 3 यूनिट बढ़ा, यानी कि 3 यूनिट बराबर, यानी कि 5 में क्या कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 15 लीटर। कितना पानी मिलाया गया, 15 लीटर। यही आपका क्या है, आंसर है। यही आपका क्या आंसर, आंसर नंबर सी, कितना है, 15 आंसर। चलिए इसी प्रकार से और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:8 है। यदि इसमें से 36 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है। तो अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी क्या पूछ रहा है, अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा पूछ रहा है। तो चलिए इसको फिर से इसको लगाते हैं। चलिए आप करिए, इसके साथ साथ में मैं भी करता हूं। जैसे कि क्या, दूध और पानी का मिश्रण कितना दिया हुआ है, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:8 का रेशियो दिया हुआ है। कितना, 2:8 का रेशियो दिया हुआ है। क्या किया जाता है, इसमें 36 लीटर पानी निकाल लिया जाता है। कितना, 36 लीटर कितना है आपका पानी निकाल लिया जाता है। तो इसका रेशियो कितना हो जाता है, 1:2 का रेशियो हो जाता है। कितना हो जाता है, 1:2 का रेशियो हो जाता है। तो अब क्या करना है, हमें मिल्क की वैल्यू कितने कितने करनी है, सेम करनी है। तो इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा ये, 2 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4। नया रेशियो कितना आ गया हमारा, 2:4, यानी कि पहले वाला रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। अब रेशियो कितना हो गया, 2:4 का रेशियो हो गया। कितना, 2:4 का रेशियो। क्वेश्चन में कहा है ये 36 लीटर पानी निकाल लिया जाता है। कितना, 36 लीटर पानी। तो आप देखेंगे इन दोनों में कितने का अंतर आ रहा है, 4 यूनिट का। कितना, 4 यूनिट। 4 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 36 लीटर दे दिया है। कितना, 36 लीटर। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 9 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 लीटर। तो क्वेश्चन में कहा है, तो अंतिम मिश्रण में क्या पूछ रहा है, ये अंतिम मिश्रण में कितना, अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा पूछ रहा है। तो पानी की मात्रा कितनी दी हुई है हमारी, 4 दी हुई है। तो 4 में क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना, 9 चौक 36, कितना आ गया, 36 लीटर। तो पानी की मात्रा कितनी होगी, 36 लीटर। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, देखिए ऑप्शन नंबर देखिए 36 आंसर। कितना हो गया इसका आंसर, 36 लीटर। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन का लेवल मैं अच्छा लेकर के आया हूं आपके लिए, ताकि ये क्वेश्चन आपके हूबहू यही क्वेश्चन आपके सीजीएल में पूछे जा रहे हैं बार बार। यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस में, यही बस वैल्यू क्वेश्चन की वैल्यू बस चेंज की जा रही है, डिजिट चेंज करके क्वेश्चन को बार बार ऐसे ही दोहराया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, यदि दूध व पानी के 44 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 6:5 है, मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध व पानी का अनुपात 2:3 हो जाए। तो क्या पूछ रहा है, कितना पानी और मिलाया जाए। तो देखिए क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन का अकॉर्डिंग चलते हैं, मिल्क और वाटर का अनुपात दिया है। तो क्या है, दूध और पानी का अनुपात कितना दिया शुरू में, 6:5 का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया, 6:5 का रेशियो। तो क्या पूछ रहा है, तो मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए। तो मिश्रण में कितना
पानी मिलाना, मान लीजिए x पानी मिलाना है, तो अनुपात कितना हो जाता है 2:3 रेशियो हो जाता है। मैंने आपको बताया इसमें क्या क्या हुआ, फिर से देखिए आप, इसमें क्या है मिल्क का रेशियो पहले कितना था 6 था, अभी कितना हो गया 2 हो गया। तो मिल्क तो हमने इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं की, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको हमें क्या करना पड़ा सेम करना पड़ेगा, यानी कि बराबर करना पड़ेगा। इसमें क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 रेशियो 3 तिया 9, तो अब क्या रेशियो बन गया हमारा 6:9, जो कि मिल्क का रेशियो कितना हो गया सेम हो गया है। तो क्वेश्चन में कहा यदि दूध व पानी का मिश्रण शुरू में कितना दिया है 44 लीटर दिया हुआ है, तो टोटल मिश्रण कितना दिया हुआ है यहाँ पर 11, रेशियो में कितना 11 यूनिट दिया हुआ है, जबकि लीटर में कितना दिया है 44 लीटर दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 4 लीटर, कितना आ गया 4 लीटर आ गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा था दूध व पानी का, तो मिश्रण में कितना पानी और मिला जाए, तो मिश्रण में कितना पानी और मिला जाए अंतिम में, तो मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए, यानी कि इनमें देखिए डिफरेंस कितना है, पहले कितना था 5 था, अब कितना होगा 4, यानी कितने का अंतर आया 4 यूनिट का, कितना 4 का। तो यानी कि 4 यूनिट, यानी कि 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, बराबर कितना आ जाएगा 16 लीटर। कितना आंसर आ गया 16 लीटर, यही आपका आंसर है। ऑप्शन में देखिए आंसर नंबर ए कितना हो गया 16 लीटर। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहे होंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये, बार बार ये पूछे जा रहे हैं आपके पेपर में। चलिए इसी प्रकार से और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, लेवल थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना दिया हुआ है 4:11 दिया हुआ है, यानी कि 4:11 का रेशियो दिया हुआ है। यदि 40 लीटर पानी घटाने पर कितना 40 लीटर क्या कर रहा है ये पानी घटाया जा रहा है, कितना 40 लीटर पानी घटाने पर मिल्क और वाटर का अनुपात कितना हो जाता है 3:7 हो जाता है, कितना 3:7 हो जाता है। तो मूल मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए, कितना दूध की मात्रा ज्ञात करवा रहा है। तो फिर से क्या करेंगे मिल्क की मात्रा क्या करेंगे सेम करेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितना है 3 है, तो आप क्या करेंगे दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 से, और ऊपर कितने से करनी पड़ेगी 3 से मल्टीप्लाई करेगी। तो हमारा नया रेशियो कितना आ जाएगा मिल्क और वाटर का नया रेशियो कितना आ जाएगा हमारा 3 चौक 12, 11 33 और माइनस के 40 लीटर पानी निकाला गया, तो 4 12 रेशियो 4 सत्ते 28। अब क्या हो गया ये क्या हो गया हमारा ये रेशियो हमारा क्या हो गया ये वाला, अब हमारा रियल रेशियो क्या है हमारा ये वाला है, इस वाले को हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि इसमें मिल्क की मात्रा सेम नहीं थी। तो अब क्या करेंगे हम, क्वेश्चन में कहा है एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना दिया हुआ है, इतना 4:11 दिया हुआ है, जबकि कितना कह रहा है 40 लीटर पानी निकालने पर यह मिल्क और इसका अनुपात कितना 3:7 हो जाता है, यानी कि कितना 40 लीटर पानी, वैसे कितना अनुपात कितना अंतर आ रहा है 33 में 8 जाएंगे, कितने का अंतर आ रहा है 5 यूनिट का, कितना आ रहा है 5 यूनिट का। तो यानी कि 5 यूनिट बराबर कितना 5 यूनिट बराबर कितना जाएगा 40 लीटर, कितना 40, तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा 5 8 40, कितना आ गया 5 से भाग देंगे कितना आ गया 8 लीटर आ गया है। तो क्वेश्चन में कहा प्रारंभ में क्या पूछ रहा है ये दूध की मात्रा पूछ रहा है, प्रारंभ में कितना दूध है 12 लीटर, कितना है 12 लीटर। तो 12 में क्या करेंगे हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 8 96, तो कितना आंसर आया इसका 96 लीटर। तो दूध की प्रारंभ मात्रा कितनी होगी 96 लीटर। ऑप्शन नंबर कितना होगा बी होगा आपका आंसर, कितना होगा बी होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चन को आप अपने से लगाओ, आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इन क्वेश्चन को एग्जामिनर थ्योरेटिकल के रूप में दे देता है, इससे क्या होता है आप थोड़ा सा घबरा जाते हैं, लेकिन अब आपको घबराना नहीं है, आप क्वेश्चन को लगाना है। अगर मैंने आपको क्वेश्चन ये समझाए हैं तो आपको पेपर में कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, आप मैं समझा रहा हूं इसलिए आप छोड़ के नहीं आएंगे। आप तक किसी ने सिखाया नहीं सिखाया ये मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं सिखा रहा हूं आपको, आप सीखिए और आप क्वेश्चन को पेपर में लगा करके आइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार से, यदि 55 लीटर मिलावटी दूध में दूध और पानी का अनुपात 7:4 है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 7:6 हो जाए। तो क्वेश्चन में कहा है मिल्क और
वाटर का अनुपात दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 7:6 का अनुपात दिया हुआ है। कितना? 7:6 का अनुपात दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 7:4 का दिया हुआ है। कितना? 7:4 का अनुपात दिया हुआ है। तो इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, यानी कि इसमें कितना करना है? पानी मिलाना है। यानी कि मान लीजिए x पानी मिला दिया तो इसका अनुपात कितना हो जाता है? 7:6 हो जाता है। कितना हो जाता है? 7:6 होता है। तो इसमें देख रहे हैं आप, पानी मिलाया गया है तो दूध की मात्रा सेम होनी चाहिए। ये हमारे किया है सेम है, तो इसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो क्वेश्चन में कहा 55 लीटर मिलावटी दूध में, यानी कि मिलावटी दूध, यानी कि ये कितना है? ये जो है ये मिलावटी दूध, यानी कि ये क्या है? मिश्रण है। ये क्या है? मिश्रण। टोटल मिश्रण कितना है? 7/4 11 है। कितना है? 11 यूनिट। तो वैसे टोटल कितना दे रखा है? 11 यूनिट। वैसे टोटल कितना दे रखा? 55 लीटर दे रखा है। कितना दे रखा? 55 लीटर दे रखा। तो 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे। 1 यूनिट बराबर कितना जाएगा? 55/11 है। 11 पंजे 55, कितना आ गया? 5 लीटर आ गया। यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना आ गया हमारा? 5 लीटर आ गया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात कितना हो जाए? 7:4 हो, 7:6 हो जाए। यानी कितना पानी और मिला जाए। आप देख रहे हैं पहले कितना था? 4 था, अब कितना हो गया? 6। यानी कितना बढ़ गया? 2 यूनिट। यानी कि 2 यूनिट से क्या कर दो? 2 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। 2 गुना 5, यानी कितना हो गया? 10 लीटर। तो ऑप्शन आपका कितना हो गया? 10 लीटर। कितना पानी मिलाना है? 10 लीटर। ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन का लेवल अच्छा था। आप इन क्वेश्चन को बार बार अपने से लगाइए। आप देख रहे हैं यूपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है और एसएससी का ये फेवरेट टॉपिक है कि ये एसएससी जो है बार बार इन क्वेश्चनों को बार बार दोहरा रहा है। एसएससी और यूपी ट्रिपल एससी इन क्वेश्चनों को बार बार दोहरा रहे हैं, यानी कि ये एक तरह से ये इनका फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है। बस इन क्या कर रहा है? क्वेश्चन की वैल्यू इधर से उधर कहानी के रूप में दे रहा है क्वेश्चन को, तो बच्चे इससे घबरा जाते हैं। अगर सिंपल दे रहे थे पहले तो बच्चे लगा कर काटते, अब क्या कर रहे हैं? कहानी के रूप में दे रहे हैं तो बच्चे क्या कर रहे हैं? घबरा रहे हैं। लेकिन अब मैंने आपको समझा दिया है, आप घबराएंगे नहीं बिल्कुल भी, अब आप लगा करके आएंगे। अगर आपको मेरा ये कंसेप्ट अच्छा लगा, मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी क्लास अच्छी लगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।